बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फिगर ए शोज अ थिन लिक्विड फिल्म सपोर्टिंग अ स्मॉल वेट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन. What is the weight supported by a film of the same liquid at the same temperature in figure B and C? Explain your answer physically. बच्चों फिगर A, B, C की बात हो रही है तो हम ये देख लेते हैं कि इन फिगर्स में क्या है। बच्चों ये फिगर A के लिए हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये किसी थिन लिक्विड से फिल्म बन रही है और ये जो फिल्म है एक स्मॉल वेट 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर ये लेंथ हमको दी हुई है 40 सेंटीमीटर। अब इसके लिए दो फ्री सरफेसेस हैं, मतलब एयर के कांटेक्ट में दो साइड आ रही है ना फिल्म की, इसलिए हम L को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 2L ले लेंगे इस साइड और एक इसकी बैक साइड में। तो अब हमको बताना है कि ये जो दो फिगर और यहाँ गिवन है, दो फिल्म्स और बन रही हैं, सेम ही लिक्विड से बन रही हैं, डिफरेंट शेप्स की, ये कितना वेट सपोर्ट करेंगी। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ऐसे आंसर दे सकते हैं कि ये तीनों ही सेम लिक्विड्स की फिल्म है तीनों केसेस में, इसलिए सरफेस टेंशन सेम है, लेंथ की वैल्यू वो भी सेम है, इसलिए जो फोर्स है वो भी सेम रहेगा बाय S इज इक्वल टू F/2L। इस फॉर्मूले से F की वैल्यू भी सेम रहेगी और F मीन्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये F ही क्या है, ये F है वेट सपोर्टेड बाय फिल्म, तो वो भी सब में सेम रहेगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों तीनों ही केसेस में सरफेस टेंशन और लेंथ सेम है, सेम टेम्परेचर के लिए, इसलिए जो वेट सपोर्टेड बाय फिल्म है वो भी तीनों केसेस में सेम रहेगा। तो कितना होगा वो 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन ही रहेगा फॉर फिगर B एंड C ऑल्सो। ठीक है, और फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है इसमें, W या फिर F इज इक्वल टू 2SL, वेयर S इज सरफेस टेंशन एंड L इज लेंथ ऑफ फिल्म। ये अभी आपने फिगर में देख ही लिया कि L की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको कुछ ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन में हमसे सरफेस टेंशन भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन अगर हमको सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है तो हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। S इज इक्वल टू W/2L। अब ये W की वैल्यू है ही हमारे पास और L की वैल्यू है, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19. What is the pressure inside the drop of mercury of radius 3 mm at room temperature? बच्चों हमको किसी मर्करी ड्रॉप जिसकी रेडियस है 3 mm रूम टेम्परेचर पर, उसके अंदर कितना प्रेशर है ये फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट दैट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। अब ये जो रूम टेम्परेचर है इसको 20 डिग्री सेल्सियस लिया गया है और सरफेस टेंशन इस टेम्परेचर पर मर्करी का हमको गिवन है 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। अब टोटल प्रेशर तो हमको यहाँ पे बताना है, साथ में हमको क्या बताना है कि एक्सेस प्रेशर कितना है इनसाइड द मर्करी ड्रॉप। हमको पता है कि ड्रॉप या फिर बबल, इनमें सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये ड्रॉप के लिए कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में हमको रेडियस ऑफ मर्करी ड्रॉप गिवन है 3.00 mm, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। बच्चों इसको हम 3 mm बोलें या फिर 3.00 mm बोलें तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिफरेंस है। वैसे मैथमेटिकली दोनों वैल्यूज सेम ही होती हैं, तो हम 3 mm भी लिखेंगे तो कुछ इसमें रॉन्ग नहीं होगा। बस इससे हमें ये पता चलता है कि ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये हमने रेडियस ऑफ मर्करी ड्रॉप जो गिवन है वो लिख ली।
हमको मर्करी का सरफेस टेंशन गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक, अब हमको यहाँ पर एक तो कैलकुलेट करना है ड्रॉप के अंदर टोटल प्रेशर और हमको एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ये फाइंड करेंगे, फिर हम टोटल प्रेशर फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों एक्सेस प्रेशर इनसाइड द मर्करी ड्रॉप P, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ड्रॉप है तो इसके लिए फॉर्मूला 2S/R। यहाँ पर ये जो S है ये क्या है, ये है सरफेस टेंशन। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यूज रख देते हैं। 2 सरफेस टेंशन की वैल्यू 4.65 इंटू 10⁻⁻1 और R की वैल्यू ये है 3 इंटू 10⁻⁻3। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं 4.65 को, तो ये 1.55 ये आ गया। 1.55 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 310 करके, और यहाँ पर ये पॉइंट, अब यहाँ देखते हैं हम ये 10⁻⁻3 ये ऊपर जाके प्लस हो गया तो यहाँ आ गया ये 10⁻2 मीन्स 310 पास्कल। ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर P की वैल्यू आ गई है। ठीक, तो ये एक आंसर आ गया है। अब हमसे बोला है टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, तो अगर टोटल प्रेशर P है तो इसको हम PA प्लस P इस तरीके से लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक्सेस प्रेशर। सपोज ये है यहाँ पर मर्करी ड्रॉप, तो यहाँ बाहर ये प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, ड्रॉप के अंदर ये प्रेशर तो होता ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके साथ साथ एक एक्सेस प्रेशर भी होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये PI ये इनसाइड द ड्रॉप ये टोटल प्रेशर आ जाता है। अब हमको इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और एक्सेस प्रेशर हमने यहाँ कैलकुलेट किया ही है 310। अब बच्चों इनको ऐड करने के लिए पावर्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए तभी ऐड कर सकते हैं हम। तो हम ये 10⁵ जो है इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, फिर हम एक साथ इसको ऐड कर देंगे। तो 1 0 1 और फिर इसके बाद 0 0 0। ठीक है ना, 10⁵ से मल्टीप्लाई की तो ये 2 डिजिट तो यहाँ पर आ गया ये ऐसे डेसिमल, उसके बाद 3 और ये 0 लगा ली हमने, तो 5 से मल्टीप्लाई 10⁵ से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसमें ऐड कर देना है हमको 310, तो अब ऐड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। 101,310 पास्कल ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.01310 इंटू 10⁵ पास्कल ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ऐसे तो हमारे पास टोटल प्रेशर के लिए ये आंसर आ गया है, लेकिन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमको जो प्रेशर गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1.01 ऐसे गिवन है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए हम अपने आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.01। ठीक है, ये सब हमको अब यहाँ पर इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लेना है इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये आंसर आ गया। आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, अगर हम यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, लेकिन बुक में NCERT में आंसर में मेंशन किया हुआ है कि जब हमको प्रेशर ऐसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है उसको भी हमको उसी के अकॉर्डिंग लेना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। What is the excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 5.00 mm given that the surface tension of soap solution at the temperature 20 degree Celsius is 2.50 into 10⁻⁻2 Newton per meter? If
An air bubble of the same dimension were formed at depth of 40.0 centimeter inside a container containing the soap solution of relative density 1.20. What would be the pressure inside the bubble? यहाँ हमको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में थी, सेम वैल्यू गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, हमें एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, हमको किसी सोप सॉल्यूशन के बबल के लिए एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है जिसकी हमको रेडियस गिवन है। ठीक, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता ही है, डायरेक्ट हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सरफेस टेंशन भी हमको गिवन है। तो बच्चों पहले हम एक्सेस प्रेशर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको ये आगे क्या करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमको सोप सॉल्यूशन के बबल की रेडियस गिवन है 5.00 mm, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमको सरफेस टेंशन गिवन है इस सोप सॉल्यूशन का 2.5 इंटू 10⁻²⁰ न्यूटन पर मीटर। अब हमको इस बबल के लिए एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। तो बच्चों जो बबल है उसके दो फ्री सरफेसेस होंगे ना, एक ये भी फ्री सरफेस, इधर भी, दोनों साइड एयर कांटेक्ट में है इसके, इसलिए जो एक्सेस प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4S/R। ठीक है ना, ये R की वैल्यू हमको इसकी गिवन है। तो अब S की वैल्यू भी गिवन है, तो दोनों वैल्यूज रख लेते हैं हम। 4 इंटू S की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻², और यहाँ R गिवन है 5 इंटू 10⁻3। तो बच्चों ये पॉइंट हटा के हम यहाँ पे इसको 50 कर लेंगे, और 25 2 × 50, 2 2 × 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 20 पास्कल। ये जो एक्सेस प्रेशर आ गया, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, ये 20 पास्कल आ गया। ठीक है ना, ये पावर ऊपर जाके यहाँ पर 10 बचेगा ना, ये +3 -2 10 बच गया, और इधर 2 की 10 में मल्टीप्लाई होके ये ऐसे 20 आ जाता है। तो ये तो आ गया हमारे पास एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। अब बच्चों क्वेश्चन में आगे हमको ये गिवन है, बच्चों अब आगे क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम जैसे ये मान ले रहे हैं कि यहाँ तक ही ऐसे ही सोप सॉल्यूशन है। अब इस सोप सॉल्यूशन में बच्चों एक एयर बबल है, ये गिवन है हमको कि इसमें एक एयर बबल है, और ये एयर बबल ये 40, ये जो डेप्थ है ना 40 सेंटीमीटर की है, 40 सेंटीमीटर डेप्थ पर ये एयर बबल है। अब हमको इस बबल के अंदर टोटल प्रेशर कितना है ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर टोटल प्रेशर फाइंड कैसे करेंगे हम, एक तो यहाँ जो प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद इतनी डेप्थ पर आने पे जो प्रेशर है वो कितना और बढ़ जाएगा, H⍴G, गेज प्रेशर पढ़ा ही है हमने, तो इतनी डेप्थ पर ये प्रेशर और बढ़ जाएगा। अब उसके बाद इस बबल के अंदर कुछ एक्सेस प्रेशर भी होगा। ठीक है ना, तो वो एक्सेस प्रेशर, ये H⍴G और ये PA, ठीक, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो आ जाएगा इसके लिए। तो टोटल प्रेशर इनसाइड द एयर बबल वो कितना होगा, PA + H⍴G + एक्सेस प्रेशर। तो अब जो जो वैल्यूज हमको गिवन हैं उनको हम लिख लेते हैं यहाँ इस पार्ट के लिए। बच्चों यहाँ पर हमको गिवन है, हमको रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन, ठीक, ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन, ये हमें 1.20 ये गिवन है। तो इससे हमारे पास ρS की वैल्यू आ गई 1.20 इंटू ρW, मीन्स 1.20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास ρS मतलब सोप सॉल्यूशन की डेंसिटी ये आ गई। ये वैल्यू हमको डेप्थ की ये गिवन है H 40 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.40 मीटर। और हमको
एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है PA 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है बबल के अंदर, ये क्या है, ये है बबल, ठीक है ना, एयर बबल है ये। तो एयर बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको ऐसे P से लिख लेते हैं। ये हम निकालेंगे तो 2s/r से निकालेंगे। 2s/r क्यों लिया है बच्चों, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर है, इसलिए इसकी एक ही फ्री सरफेस है बस, तो इसलिए 2s/r। जब दो फ्री सरफेसेस होती हैं, जैसे कोई बबल जब एयर में होता है तो हम 4s/r लेते हैं, लेकिन ये लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर है इसलिए हमने 2s/r लिया। तो अब ये 2s/r जो है वैल्यू, वो डायरेक्ट हम बच्चों यहाँ से इससे निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एयर बबल है वो सेम साइज का है जो सोप बबल है उसके। तो सोप बबल और एयर बबल सेम साइज के हैं और इसके लिए एक्सेस प्रेशर कितना है 20 पास्कल। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 20/2, ये 10 पास्कल आ जाएगा, ठीक है ना। तो P की वैल्यू 10 पास्कल आ गई यहाँ पर इस बबल के लिए। बस अब हमको क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो सारी वैल्यूज ये ऐड कर देनी होंगी। P = PA + h ρg प्लस ये वाला P एक्सेस प्रेशर, इन सब की वैल्यूज रख देते हैं। 1.01 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमको H 0.40 ये गिवन है। यहाँ डेंसिटी ये सोप सॉल्यूशन की, ये है 1.20 इंटू 10⁻3। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बच्चों हम 10 रख लेते हैं। एक्सेस प्रेशर कितना है, ये भी 10 है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो हम पहले ही ऐसे ही करते हैं कि सबका ये डेसिमल जो है ना इसको हटा लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 101,000 और यहाँ पर बच्चों 10 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये 4 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1.20 में होगी तो ये 4.8 इंटू 10⁻3, और इस 4.8 इंटू 10⁻3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4800 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये 10, अब इनको सबको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करके 105,810 ऐसे आ गया ये, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं हम 1.05810 इंटू 10⁵ 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया, तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे 1.0581 इंटू 10⁵ पास्कल। ऐसे तो हमारा आंसर यही आ जाता, इसको बस हम थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। पर फिर से हम अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो जो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन है, तो हम इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं। तो 1.0 और यहाँ 5 जो है इसको हम क्या लिख लेंगे ऐसे 6, क्योंकि ये 8 है तो इसलिए हम इसको 6 लिख लेंगे इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों टोटल प्रेशर इनसाइड द एयर बबल के लिए, तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ये जो एक्सेस प्रेशर है ये कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता आंसर पर। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसका कोई इफ़ेक्ट यहाँ आंसर पर नहीं आता है। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है और इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि एक्सेस प्रेशर ये कितना आया था 310, लेकिन जब हमने आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग लिखा तो ये 1.01 इंटू 10⁵ मीन्स जो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है उतना ही रह गया, ठीक है ना। इसका कोई इसमें रोल नहीं रहा आंसर में। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।